दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाप्त होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और अभी तक यहां पर हिंसा की एक भी खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव का सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर कुछ सीटें ऐसी हो चुकी है जहां से दो बाहुबली आपस में ही टकरा रहे हैं और ऐसी ही एक सीट है मोकामा विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले 20 सालों से अनंत सिंह का राज रहा है। वह यहां से जेडीयू के टिकट पर जीते, आरजेडी के टिकट पर जीते और निर्दलीय भी जीते। वहीं इसी मोकामा क्षेत्र के एक और राजनेता हुए सूरजभान सिंह, जो साल 2000 में यहां से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद वह मोकामा से अपनी दूरी बना लिए और दिल्ली के राजनीति में व्यस्त हो गए। ये दोनों ही अपने अपने नाम के आगे बाहुबली लगवाए, क्योंकि राजनीति में आने से पहले और उसके बाद भी इन दोनों के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। कुछ केसेस ऐसे भी आए जिसमें ये दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे के सामने आ गए और इनकी अदावत बनी रही। लेकिन संयोग से 25 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है कि मोकामा विधानसभा सीट पर ये दोनों ही बाहुबली अब की बार चुनावी मैदान में आमने सामने आ जाते हैं। इसी वजह से इस सीट पर हिंसा का डर भी सताने लगता है और हिंसा होती भी है, जिसमें दुलार चंद यादव नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है। अब कौन थे ये दुलार चंद यादव और इन दोनों बाहुबलियों के बीच किस तरह इनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, क्यों इनको मोकामा के टाल क्षेत्र का कुख्यात कहा जाता था और कैसे ये मोकामा के बाहुबली बनते बनते रह गए। शुरुआत में खुद के लिए जमीन तैयार करने वाले दुलार चंद यादव किस तरह पहले लालू यादव के करीबी बने और फिर अनंत सिंह के संपर्क में आए। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि अनंत सिंह की रैली में ही उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आइए आपको बताते हैं दुलार चंद यादव की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुलार चंद यादव की कहानी सुनने से पहले आपको मोकामा टाल के बारे में जानना होगा कि यह क्या है और उन्हें टाल का बादशाह क्यों कहा जाता था। तो हम आपको बताते चलें कि मोकामा टाल का इलाका पटना जिले के फतुहा से लेकर लखीसराय तक फैला हुआ है। यह करीब 1,06,200 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस इलाके के करीब 22 लाख आबादी के लिए यह जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है। लेकिन इसे टाल क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये है कि फतुहा से लेकर लखीसराय तक का यह एरिया एक तरफ से गंगा, सोन, गंडक और दूसरी तरफ से पुनपुन और फल्गु नदी समेत कई सहायक नदियों से घिरा हुआ एक कटोरा नुमा इलाका है, जो आप मैप में देख रहे होंगे। इन इलाकों में आबादी नहीं बसती है और दूर दूर तक यह काफी सुनसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में जब नदियां उफान पर होती है तो इन इलाकों में भी पानी काफी ऊपर तक भर जाता है और यहाँ पर धान की खेती नहीं होती है। फिर जब बारिश का मौसम समाप्त होता है और इन इलाकों से पानी निकलकर नदियों में चली जाती है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दाल की खेती की जाती है, जिसकी उपज काफी अच्छी होती है। इसलिए मोकामा टाल को दाल का कटोरा भी कहा जाता है। उम्मीद है अब आप टाल के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए वापस आते हैं दुलार चंद यादव की कहानी पर। दोस्तों, यह कहानी 80 के दशक से शुरू होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोकामा के टाल इलाके में दाल की अच्छी खेती होती थी और दाल की खेती मतलब रुपये पैसों का अंबार। यहाँ पर खेती तो गरीब किसान करते थे, लेकिन यह सारा फसल किसान अपने घर तक नहीं ला पाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोकामा से सटे गंगा नदी के उस पार बेगूसराय पड़ता है और उस जमाने में बेगूसराय को अपराध की राजधानी कहा जाता था। यह नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, इसलिए आप कई जगह यह भी देखे होंगे कि बेगूसराय को आज भी लेनिनग्रेड ऑफ बिहार कहा जाता है। यह जगह एक तरह से नक्सलियों के आतंक का
पर्याय बन चुका था और इनकी नज़र मोकामा के टाल इलाके में होने वाली दाल की खेती पर सबसे ज़्यादा रहती थी। इन्हीं नक्सलियों के आतंक की वजह से मोकामा और बाढ़ टाल इलाके के फसल किसानों के घर में नहीं पहुंच पाते थे और ये नक्सली सभी फसल को लूटकर ले जाते थे। उसी दौर में मोकामा के टाल इलाके के ही तारतर गांव में एक जमींदार दुलार चंद यादव का उदय होता है। वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक गैंग बनाया और नक्सलियों से मुकाबला शुरू किया। ये मुकाबला काफी हिंसक रहा, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और फाइनली हुआ ये कि बाढ़ और मोकामा के टाल इलाके में दुलार चंद यादव ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। यहाँ पर दुलार चंद यादव किसानों के मसीहा के रूप में उभरने लगे थे और लोग उनकी बहादुरी की तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने भी उन किसानों के साथ वही करना शुरू कर दिया जो एक समय में नक्सली किया करते थे और देखते ही देखते दुलार चंद यादव बाढ़ और मोकामा के इलाके में एक कुख्यात बन गया। अब आता है साल 1990 और इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था। इस दौर में बाहुबलियों का बिहार की राजनीति में आना शुरू हो चुका था और दुलार चंद यादव भी सत्ता की लड़ाई में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इसलिए साल 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह लोक दल पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन वो इस चुनाव में 18% वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे और हार गए। इस चुनाव में वह अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता और सिटिंग विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत नहीं सके। खैर, इस चुनाव में जीत या हार से दुलार चंद यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि साल 1990 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और लालू प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई और यहाँ पर बाहुबली खुलकर मैदान में सामने आने लगे। उन्हें ना तो कानून का भय था और ना ही लॉ एंड ऑर्डर की, और यही लालू यादव के राज की उपलब्धि भी थी। इसी लालू यादव के राज में दुलार चंद यादव का भी राजनीतिक परिवेश में एंट्री होता है, लेकिन उन्हें कोई संवैधानिक पद नसीब नहीं हुआ। बावजूद इसके सिर्फ बाहुबली होने की वजह से लालू यादव उनके ऊपर कुछ ऐसा मेहरबान हुए कि उन्हें पटना में रहने के लिए ठीक वैसा ही आवास दिए जैसा एक विधायक को मिलता है, और फिर सब कुछ आराम से चलने लगा। दुलार चंद यादव अब लालू यादव के साथ पूरी तरह से काम करने लगे थे और मोकामा तथा बाढ़ के इलाके में लालू यादव के राजनीति को एक नया चेहरा भी दिए। दुलार चंद यादव के बूते ही लालू यादव उस क्षेत्र में अपनी पैर पसारने लगे। फिर जब साल 1997 में लालू यादव ने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो दुलार चंद यादव उसमें भी शामिल रहे और लालू यादव से उनकी नजदीकी बनी रही। लेकिन फिर चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहा हो या वर्चस्व की जंग, लालू यादव ने दुलार चंद यादव को खुद से अलग कर लिया, लेकिन दुलार चंद यादव पार्टी में बने रहे। इस दौरान क्या होता है कि दुलार चंद यादव खुद को मोकामा के टाल क्षेत्र में हर एक तरीके से स्थापित करने लगा था। मोकामा टाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो तारतर गांव के आसपास ज्यादातर कुर्मी और धानुक बाहुल्य गांव है। दुलार चंद यादव पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने राइफल और बंदूक का दम दिखाकर इस इलाके में धानुक और कुर्मी बिरादरी के कई किसानों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली। इलाके के लोग बताते हैं कि दुलार चंद यादव ने कुछ ही सालों में मोकामा टाल में सैकड़ों बीघा जमीन बना ली थी। आरोप यह भी लगते हैं कि दुलार चंद यादव ने उस इलाके में कुर्मी बिरादरी के बड़े जमींदार रहे बाबू सीताराम की सैकड़ों एकड़ की जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में कुर्मीचक, खुशहालचक, रामपुर, चंदा चकरही, अकबरपुर, बसामनचक, प्रहलादपुर, बकमा, अस्ताबाद, बदलूचक, सादिकपुर और लक्ष्मीपुर जैसे गांवों के किसान मोकामा टाल से अपनी फसल सुरक्षित खलिहान तक लाने के बदले दुलार चंद यादव को रंगदारी देते थे। ठीक ठाक दौलत बनाने के बाद साल 2000 आते आते दुलार चंद यादव ने तारतर के अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर बाढ़ शहर में अपना बेस बना लिया, जहां अनंत सिंह का पैतृक घर भी है और यहीं पर उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी रहा करते थे।
दोस्तों, दुलार चंद यादव लालू यादव के करीबी भी रहे और एक बाहुबली भी। बावजूद इसके वह सत्ता सुख से वंचित ही रहे। साल दर साल वह लालू यादव से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन लालू यादव ने दुलार चंद यादव को विधायकी का टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता रहा कि श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपनी भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह को अंदरूनी बढ़ावा दिया और लालू प्रसाद यादव से करीबी बढ़ाने में मदद भी की। लेकिन यादव बिरादरी के होने के चलते दुलार चंद यादव को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दुलार चंद यादव ने अपने गांव ताड़तर में लालू यादव की कई रैलियां आयोजित की, लेकिन मोकामा और बाढ़ विधानसभा सीट में यादवों की आबादी निर्णायक नहीं होने के चलते वे कभी भी टिकट नहीं पा सके। इसके बावजूद वह साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ सीट से जनता दल सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सिर्फ 598 वोट ही मिले। लेकिन फिर इसके बाद से वह लालू यादव के आरजेडी को ही सपोर्ट करते रहे। इस दौरान दुलार चंद यादव के ऊपर जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट और अवैध वसूली जैसे मामलों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। दोस्तों, अब अगर हाल की बात करें तो दुलार चंद यादव आरजेडी का ही समर्थन कर रहे थे और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो भी मोकामा से आरजेडी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आखिरी समय तक मोकामा से आरजेडी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट था नहीं, तो दुलार चंद यादव को ही टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन इन मौके पर सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो गए और उनकी पत्नी तथा पूर्व सांसद वीणा देवी को आरजेडी ने टिकट दे दिया और इसी के साथ दुलार चंद यादव का उम्मीद भी जाता रहा। इसके बाद दुलार चंद यादव जन सुराज के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन करने लगे। हालांकि बाकी के सीटों पर वह आरजेडी को ही अपना समर्थन दे रहे थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे थे, लेकिन मोकामा में वह जन सुराज के साथ ही थे। पहले आप यह वीडियो देखिए। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ, बन रहे 1, 2, 300% तेजस्वी बन रहे हैं। तेजस्वी के जुलूस प्रदर्शन में आइएगा, आज के लिए रहेगा मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, तखनी जुलूस निकलेगा तक। दोस्तों, मोकामा में दुलार चंद यादव द्वारा पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन देने के पीछे जातीय समीकरण बताया जाता है, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मोकामा से आरजेडी ने दुलार चंद यादव को टिकट ना देकर एक भूमिहार को टिकट दिया था। इसीलिए वह अति पिछड़ा का सारा वोट पीयूष की तरफ मोड़ना चाहते थे। इसी दौरान उनका चुनाव प्रचार भी हो रहा था। ऐसे ही एक चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा के टाल एरिया में ही 30 अक्टूबर 2025 को पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई। इस मामले में दर्ज हुए एफआईआर में अनंत सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, दुलार चंद यादव अपनी तरह के कुछ ऐसे शख्सियत रहे जो जितनी नाम जीते जी नहीं कमा सके वो मरने के बाद कमा लिए। तो यही थी दुलार चंद यादव की पूरी और असली कहानी। इस कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।